नमस्कार। आज हम भगवान परशुराम जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करेंगे। भगवान परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, जो अक्षय तृतीया के रूप में प्रसिद्ध है। उनके पिता महर्षि जमदग्नि थे और माता का नाम रेणुका था। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु क्षत्रियों की तरह पराक्रमी और युद्ध विद्या में निपुण थे। भगवान परशुराम के जन्म का उद्देश्य त्रेता युग में पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं में अत्यंत अहंकार और अधर्म फैल चुका था। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे थे और ब्राह्मणों तथा अन्य निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, तपस्वी और पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव से दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और उनसे परशुर प्राप्त किया, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ा। एक बार माता रेणुका का चित्त विचलित हो गया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। अन्य 4 पुत्रों ने यह आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता का वध कर दिया। प्रसन्न होकर जमदग्नि ने उन्हें वर मांगने को कहा। परशुराम ने माता को पुनर्जीवित करने का वर मांगा। इस प्रकार उनकी भक्ति और आज्ञा पालन प्रसिद्ध हो गया। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन नामक एक अहंकारी क्षत्रिय राजा ने परशुराम के आश्रम में आकर उनकी माता का अपमान किया और उनके पिता का वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वे धरती को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। क्षत्रियों का विनाश करने के बाद परशुराम ने भूमि का दान किया और स्वयं वन में तप करने चले गए। परशुराम जी ने गोदावरी नदी के तट पर तप किया और अंततः महेंद्र पर्वत पर निवास किया। परशुराम जी अमर हैं और यह माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। परशुराम जी के कुछ अन्य प्रमुख कार्य। नंबर 1, परशुराम जी ने भगवान राम को शिव धनुष भंग करने के बाद दर्शन दिए थे। नंबर 2, महाभारत काल में परशुराम जी ने भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई थी। नंबर 3, कलयुग में परशुराम जी भगवान कल्कि को युद्ध विद्या सिखाएंगे। भगवान परशुराम धर्म, शक्ति, न्याय और तप का अद्भुत संगम है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।